हेलो इंडिया। वेलकम बैक टू योर चैनल पाठशाला। आज नई दिन, नई शुरुआत और नई चैप्टर का प्रारंभ होगा। तो आज जो चैप्टर करेंगे हम लोग वो है घूमते रहेंगे। नहीं, तुमको नहीं घुमाएंगे, हम भी नहीं घूमेंगे, सर्कुलर मोशन सीखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक ना। देखो कैसे होता है सर्कुलर मोशन। पहले हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ऐसे करके खड़े हैं कान के। आओ बेटा, मेरे तरफ आओ, ठीक ना। उधर से एक गाड़ी आ रहा है, ये गाड़ी टहलते हुए मेरे तरफ आ रहा है, बैल की तरह। हाँ, गाड़ी तो अच्छा हो गया। गाड़ी कैसे हुआ? 10 जनरेशन गाड़ी हो गया, देखो, ठीक ना। अभी गाड़ी जो है तुम्हारे तरफ आ रहा है, तुम इसका रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तुम्हारा कौन कौन सा एक्सिस है? ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये जो गाड़ी आ रहा है तुम्हारी तरफ, ये अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। तो तुम उसको कैसे देख रहे हो? को लिनियरली आ रहा है। अब देखो तुमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा हट गए, यहां पर आ गए तुम। अभी टांग के यहां पर खड़े हो, सुपरमैन उड़ के आ गया, ये सुपरमैन आ गया, ठीक ना। अभी देखो गाड़ी जो है, गाड़ी के इनिशियल पोजीशन क्या था? ए था। अभी गाड़ी मूव कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है, तो बी में आया। तो कैसे हुआ? ऐसे। अभी गाड़ी सीधा सीधी आ गया, तो ये सी हो गया। फिर ये दूर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तुम ऐसे कैसे देखोगे? पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे देखोगे, ठीक ना। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट जो है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में गाड़ी घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? तुम अगर यहाँ होते तो गाड़ी तुम्हारे तरफ आती, यहाँ पर आ गए तो गाड़ी थोड़ा सा घूमने लगा। तो ऐसे क्या क्रिएट होता है? सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन ऐसे क्रिएट होता है, ठीक। चलो, हम बीच में खड़े हो गए, बाबू बादाम लेके मेला में लगा है, बड़ा बड़ा सब दुकान, मेरे पास है बादाम की दुकान, ठीक ना। अभी देखो हम सेंटर में खड़े हैं, तो इसके चारों तरफ जो है ये गाड़ी घूम रही है, रेलगाड़ी झिक झिक झिक। कैसे घूम रही है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। इसका क्या कांस्टेंट है? इसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना। तो वहां पर क्या देखे थे? अगर तुम रेफरेंस फ्रेम हुआ तो वहां पर क्या चेंज हुआ था? एंगल। एंगल चेंज हुआ था। यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी एंगल चेंज हो रहा है। देखो बाबू, ट्रेन थी यहां पर, ए पॉइंट में चल गई वो बी में, पंछी तरह से चीख रहा है, बी में चल गई, एंगल कितना हुआ? थीटा हो गया, ठीक ना बाबू। ए टू बी क्या है? दैट इज लीनियर डिस्टेंस पकड़ लेते हैं इसको। इसको लिखेंगे एस, ये कर्वेचर। इसका रेडियस कितना है? आर, ठीक ना। और सेंटर को ओ दे देते हैं। तुम हो रेफरेंस फ्रेम, ये तुम, नहीं नहीं ये हम है बादाम वाला, एक्स वाई एंड जेड, ठीक ना। अभी देखो यहां पर क्या होगा, अगर ए बी
टेंस टू जीरो हो गया। तो ए बी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है सर? ए बी टेंस टू जीरो का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन हो गया ना। और ये क्या है? ये रेडियस है, हुआ ना। तो इसको थोड़ा सा बाहर लाते हैं काट के। हाँ, हैप्पी बर्थडे वाला केक, दैट इज थीटा। और ये एस हो गया और ये आर हो गया। तो यहां पर tan थीटा जो होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एस बाय आर, ठीक ना। तो यहां पर जो आ रहा है, अगर ये भी टेंस टू जीरो है तो थीटा शुड भी टेंस टू जीरो। तो थीटा टेंस टू जीरो हुआ तो tan थीटा टेंस टू थीटा होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? एस बाय आर। तो एस इक्वल टू क्या मिला? आर इंटू थीटा। हुआ ना, एक रिलेशन निकल गया। लीनियर डिस्टेंस जो है रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है, थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर या फिर सेंटीमीटर। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको सिर्फ हम लोग लेंगे रेडियन। इसको लिखेंगे हम लोग रेडियन, ठीक ना। अभी देखो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, थीटा, क्या फॉर्मूला है? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। इसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं, डायमेंशन नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? थीटा जो है, थीटा डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस है, समझ में आया ना। अभी देखो, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक ना। इसको भी जानना है। थीटा तो घूम रहा है सर, अभी इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? हाँ, देखो हम घूम रहे हैं ऐसे करके, देखो ठीक से ध्यान से, हम ऐसे घूम रहे हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है, बता सकते हो? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर इसको ले ले, एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। ये ले लिए स्क्रू ड्राइवर। अभी इसको क्लॉकवाइज में घुमाएंगे ऐसे। क्लॉकवाइज में घुमाए तो स्क्रू जो होगा वो टाइट हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे? क्लॉकवाइज जो होगा उसमें हम नेगेटिव लेंगे और इसको लिखेंगे क्रॉस, ठीक ना। अभी देखो, हम इधर घूम रहे हैं। इधर मतलब कौन तरफ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये बोर्ड के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए तो स्क्रू ड्राइवर जो है, स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाव हुआ तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और उसको क्या लिखेंगे? डॉट। डॉट देके चारों तरफ गोल कर देंगे। दिखाई पड़ रहा ना? हाँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया सर। तो अभी क्या सीखेंगे? अभी सीखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ, घोड़ा चले झिक झिक झिक, ट्रेन गाड़ी भी भी। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं सर्कुलर पथ। ये सर्कुलर पथ, तुम बीच में रह गए। बादाम, और बादाम बेच के तुम बैठे हो? अच्छा, बैठ गए, थक गए होगे, थक गए हैं, दिखा पा रहा ना, तुम बैठ गए। हाँ, तो चारों तरफ घूम रहा है ये गाड़ी। भागलपुर का गाड़ी आ गया स्टेशन नंबर 7 में, ठीक ना। तो ये पहले कहाँ था? ये ए में था, उसके बाद बी में आया, उसके बाद कहाँ आया? भागलपुर पहुंच गया, सी में आ गया, ठीक ना। अभी देखो, ये एंगल जो है ये थीटा था। इस एंगल को ले लेते हैं डेल्टा थीटा। टाइम कितना लगा है? डेल्टा टी लगा है। तो डेल्टा थीटा जा रहा है डेल्टा टी टाइम में। यूनिटरी मेथड बना लेते हैं। डेल्टा टी टाइम में जा रहा है डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट में कितना जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी जो है यही है ओमेगा एवरेज। इसको अगर लिखे ओमेगा
लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आएगा, डी थीटा बाय डी टी। ये ओमेगा जो है ना, ओमेगा, ओमेगा जो है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, इसका भी डायरेक्शन है। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो अंदर गया बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो बाहर आया नेता। सॉरी, चलो यहां पर जो है एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद लिखेंगे हम इसका यूनिट, यूनिट लिखेंगे, ठीक ना। अभी यूनिट जो है, यूनिट जो है इसका यूनिट क्या होगा, डी थीटा जो है इसका यूनिट क्या है, रेडियन, एकदम ध्यान से। और dt जो है ये क्या होगा, पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन क्या लिखेंगे, डी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसका डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशनलेस 1 है। और dt जो है ये क्या है, t है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, t इनवर्स। समझ में आया ना। हाँ, अभी देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक से इसको मिटा देते हैं। ट्विस्ट क्या है, देखो ये सर्कुलर पथ है, ठीक है, ये O है जहां तुम बैठे हो, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये जो पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल जो घूम रहा है ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे। इसका वेलोसिटी क्या है, v है। इसका मैग्नीट्यूड सेम ले लिया, और लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी देखो ये एंगल कितना किया, थीटा किया, तो थीटा अगर किया तो ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, तो ऊपर वाला जो है ये भी थीटा है भगवान। तो v अगर हुआ, थीटा एंगल अगर हुआ, तो यहां पर क्या होगा, v cos थीटा, इस तरफ क्या होगा, v sin थीटा, ठीक है, समझ में आया ना। तो दोनों कंपोनेंट मिलेगा यहां पर, एगो v cos थीटा, एगो v sin थीटा। 1। अभी देखो यहां पर बोला जा रहा है कि इसका स्पीड तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, इफ डायरेक्शन चेंजिंग, तो वहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ठीक ना। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अगर हुआ, तो वहां पर क्या आएगा, एक्सीलरेशन। क्या आएगा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आएगा। ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है, ये एक्सीलरेशन किस तरफ काम कर रहा है, ये एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है। इसको AC लिखेंगे, गर्मी पड़ गया है तो AC लिख दे, तो AC टुवर्ड्स द सेंटर है। तो यहां पर अगर एक्सीलरेशन हो रहा है, हम लोग क्या क्या निकालने चाह रहे हैं, यहां पर जो निकालेंगे वो है सेंटीप्रिटल एक्सीलरेशन, ठीक ना। तो यहां पर देखो वेलोसिटी कितना है, v है, तो इस डायरेक्शन में फाइनल कितना, v cos थीटा, इनिशियल कितना v, टाइम कितना लगा है, पकड़ लेते हैं कि टाइम जो है ये t है। तो इस डायरेक्शन में v a ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, वहां पर चेंज इन v cos थीटा माइनस v बाय क्या लिखेंगे, t। अभी थीटा टेंस टू 0 हुआ तो cos थीटा टेंस टू कितना होगा, 1, तो वो a परपेंडिकुलर जो होगा ये 0 आ जाएगा, तो उस तरफ कोई नहीं है,
कोई नहीं, कोनो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक ना। अभी देखो यहां पर जो आ गए इस तरफ क्या है v साइन थीटा, लेकिन v जो है इसका इस तरफ कोई कॉमन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिखेंगे a पैरेलल दैट इज इक्वल्स टू v साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे 0 बाय नीचे क्या लिखेंगे t, समझ में आया ना। हाँ अभी देखो इफ थीटा टेंस टू 0 देन साइन थीटा जो है टेंस टू थीटा है, तो ए पैरेलल जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू क्या होगा v इंटू थीटा बाई टी हुआ। अभी दैट इज इक्वल टू v इंटू थीटा बाई टी, थीटा बाई टी का मतलब क्या है ओमेगा, तो ए पैरेलल जो आ रहा है दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी देखो यहां पर जो है यहां पर तो AC इज इक्वल टू v इक्वल टू क्या है आर ओमेगा, लिख दिए इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और जो है AC इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर आया। यहां पर एक बात याद रखना है कि यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन नहीं है ना। अभी तक हम लोग घुस जाते हैं एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन में। accelerated circular motion, accelerated circular motion, accelerated circular motion, ठीक है। accelerated circular motion जो है वहां पर क्या होगा, वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंटर जो है उसके तरफ भी एक एक्सेलरेशन रहेगा दैट इज AC 1, ये टेंजेंशियल है। तो यहां पर अगर वेक्टर ले लेते हैं दैट इज AT वेक्टर एंड AC वेक्टर, बीच का एंगल कितना है दैट इज 90 डिग्री 1। तो यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन अगर हुआ तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा उसके साथ ये क्या होगा पैरेलल होगा, तो यहां पर जो रिजल्टेंट निकलेगा AR जो निकलेगा, AR जो है AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AT प्लस AC। अभी बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहां पर जो है AR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वहां पर cos 90 0 हो गया, तो AR जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर उसका रूट। अगर एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन में क्या होगा, जिस तरफ VT होगा AT जो है वो उसका उल्टा तरफ में होगा, ठीक ना। अभी देखो बहुत सारा मिल गया हम लोगों को सर। अभी जो है एंगुलर एक्सेलरेशन सीखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक ना। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है पहले यहां से रिलेशन निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसको प्रूव करेंगे हम लोग। a इक्वल्स टू क्या है r इंटू थीटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो ds बाई dt इज इक्वल्स टू क्या होगा r इंटू डी थीटा बाई dt, ds बाई dt मतलब v है, ये r इंटू डी थीटा बाई dt मतलब ओमेगा, इसको यूज किए हैं हम लोग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन v इक्वल्स टू क्या मिला है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू लिखेंगे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा, यूनिट जो लिखेंगे
रेडियन और नीचे दोनों समय का स्क्वायर आ जाएगा और इसका डायमेंशन क्या होगा t⁻²। डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा सा करके देख लेना। ठीक, तो अभी रिलेशन निकालेंगे। v इक्वल्स टू क्या है r इंटू ओमेगा, तो यहाँ पर dv/dt कर दिए। dv/dt मतलब क्या होगा r इंटू डी ओमेगा बाई dt। अभी dv/dt जो है दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन a, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा r इंटू अल्फा। समझ में आया ना? एकदम इजी है कैलकुलेशन। अभी देखो हम लोग जो है बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। हाँ, आगे, पीछे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन of motion for circular motion। हाँ, सर्कुलर मोशन। तो यहां पर जो लेंगे v क्या था लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी, उसको ओमेगा 2 लेंगे। u क्या था इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग लेंगे ओमेगा 1। और a जो है लीनियर एक्सेलरेशन था, ये अल्फा लेंगे। और एस जो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर थीटा लेंगे। हम लोग देखो बाबू क्या क्या फॉर्मूला जानते थे, क्या क्या फॉर्मूला जानते थे हम लोग जानते थे कि v इक्वल्स टू u प्लस माइनस ए टी। और क्या जानते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। और as इक्वल्स टू क्या था ut प्लस माइनस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर। अभी देखो यहां पर लिख देंगे, रिप्लेस करें v के स्थान पर ओमेगा 2, u के स्थान पर ओमेगा 1, प्लस माइनस a मतलब अल्फा, और t तो t ही रहेगा। t टाइम इज एब्सोल्यूट हो गया, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ठीक ना? अभी यहां पर तो v स्क्वायर मतलब ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा हो गया। अब इस जो है इसको क्या लिखना है? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये ही सब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। आज इतना ही सीखेंगे, कल फिर सीखेंगे। ठीक ना? इसको ध्यान से पढ़ लो, कैलकुलेट करो कॉपी में, और सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स जो है वहां पर सवाल पूछो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द notification bell to have the latest and finest and conceptual physics.